स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2 क्लास देखा है जिसमें एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट को भी हमने सॉल्व किया। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर शुड और वुड का यूज। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है शुड। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है शुड का यूज। शुड इज द पास्ट टेंस ऑफ शैल, इट इज यूज्ड। जब जो है शुड जो होता है वो पास्ट टेंस होता है किसका, शैल का। तो शैल का पास्ट टेंस शुड होता है, तब हम लोग यूज करते हैं कैसे, इट इज यूज्ड कैसे। सबसे पहली बात ये, टू डिनोट इन इनडायरेक्ट स्पीच द पास्ट टेंस ऑफ शैल। इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस में सैड के साथ, यदि सैड है तो पास्ट टेंस हो गया, तो आप यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में शैल का यूज नहीं कर सकते हैं और उस केस में आपको शुड का यूज करना पड़ेगा। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस है तो यहाँ पे शैल का पास्ट टेंस हम लोग शुड यूज करेंगे, जैसा कि इन दोनों सेंटेंस में यूज किया गया है। सेकेंड कहा जा रहा है टू एक्सप्रेस ड्यूटी और एडवाइस। अगर कहीं पर भी ड्यूटी या एडवाइस को एक्सप्रेस करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं शुड का। तो इस बात को याद रखिएगा, ड्यूटी हो कि हमारा कर्तव्य क्या है या कोई एडवाइस हो तो हम लोगों को क्या यूज करना है, शुड यूज करना है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है एडवाइस की, और जब एडवाइस की बात हो रही है तो हम लोगों को क्या यूज करना है, शुड की बात करना है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ये सभी मोरल ऑब्लिगेशन में आते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि जो लिसनर होता है वो सामने होता है ना, किसके, स्पीकर के। मतलब ये जो सेंटेंस बोल रहा है ये सेंटेंस बोलने वाले के जस्ट सामने होता है और उस समय एडवाइस दिया जाता है, सलाह दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है। तो वो एडवाइस कि हमारा जो ऑब्लिगेशन मतलब क्या है, नैतिक कर्तव्य क्या है, हमारा ड्यूटी क्या है, एडवाइस जो दिया जा रहा है उसके सेंस में हम लोग शुड का यूज करते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस कहा जा रहा है कि यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। तुम्हें कठिन परिश्रम, वर्क हार्ड करना चाहिए जिससे एग्जाम पास कर सकोगे। तो यहाँ पर ये क्या एडवाइस दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो बोलने वाला है ना कि तुम ये पास कर सकोगे अगर तुम कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो ये स्पीकर जो है, सुनने वाला जो है, ये जो फॉलो करेगा इसको, वो सामने है। इसका मतलब हम लोग वहाँ पे शुड का यूज करेंगे। अगर वो सामने नहीं होगा ना तो ऑट टू का यूज होता है और वो फॉर्मल रिकमेंडेशन में आ जाता है, फॉर्मल एडवाइस में आ जाता है। ठीक, थर्ड में कह रहा है टू एक्सप्रेस पर्पज। अगर कोई पर्पज है तो वहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं, शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे सी वर्क्स हार्ड लेस्ट सी शुड फेल। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी सेंटेंस में लेस्ट दिख जाए, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, तो लेस्ट का पेयर जो होता है वो हमेशा शुड के साथ ही बनता है। यहाँ पर वुड में माइट कोई भी और टू कुछ भी यूज नहीं हो सकता है और सिर्फ यूज होगा तो शुड ही यूज होगा। लेस्ट का पेयर हमेशा शुड के साथ ही बनता है। तो लिस्ट आने से ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे शुड होगा। वैसे भी यहाँ पे पर्पज है क्या, सी वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करती है, कहीं ऐसा ना हो सी शुड फेल, वो फेल हो जाए, तो ये पर्पज है, इसलिए यहाँ पे शुड का यूज किया गया है। आगे है वी टुक अ टैक्सी। हमने एक टैक्सी लिया, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो वी शुड मिस द ट्रेन, हमें ट्रेन मिस कर दें। तो यहाँ पर भी एक पर्पज है कि आपने टैक्सी क्यों लिया, क्योंकि आप ट्रेन मिस ना कर दें। वी वर्क हार्ड, आप हम लोग सॉरी, वह कठिन परिश्रम करता है, क्यों करता है, सो दैट, ताकि ही शुड पास द एग्जामिनेशन, ताकि वो एग्जाम में पास हो जाए। तो जो पर्पज होगा एक्सप्रेस, आप उसको करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा शुड। ही हायर्ड अ टैक्सी सो दैट ही शुडंट मिस द ट्रेन, वो ट्रेन को मिस नहीं करना चाहता इसलिए उसने टैक्सी को हायर किया। सो दैट का मतलब होता है ताकि। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे देखते हैं। 4 नंबर में क्या दिया है, 4 और 5 को ध्यान से देखिए। टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, यदि आपको प्रोबेबिलिटी भी दिखाना होगा कि मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, तो भी आप शुड का यूज कर सकते हैं। शुड दे प्ले वेल दे विल विन, शुड ही सी मी ही वुड नो मी एट वंस। तो प्रोबेबिलिटी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं शुड का। और शुड का यूज कहाँ पे होता है, एजम्पशंस और इन्फेरेंस में भी होता है। तो इस तरीके से आप शुड का यूज करेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं कि वुड का यूज कहाँ पे करते हैं।
तो जो वुड का यूज होता है, सबसे पहले आप ये समझिए कि वुड इज द पास्ट टेंस ऑफ विल। जिस तरीके से सेल जो है उस वुड का पास्ट फॉर्म था, उसी तरीके से हम लोग ये समझते हैं कि विल जो होता है उसका पास्ट फॉर्म वुड होता है। टू डिनोट द पास्ट टेंस विल और सेल इन डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे देखिए विल और सेल दोनों लिखा है। अगर विल और सेल दोनों का पास्ट टेंस है तो आप वुड का यूज कर सकते हैं, चाहे वो सेल हो चाहे विल हो। इन द सेंस आपको ये समझना है कि जो सेल का जो पास्ट टेंस है ना, आप वहाँ पे शुड करते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि आप वहाँ पे वुड कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब विल और सेल दोनों का पास्ट टेंस वुड ही हो सकता है। तो विल का तो पास्ट टेंस वुड होगा, सेल का भी सेल शुड और वुड दोनों होता है। इस तरीके से टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट, आप पास्ट के हैबिचुअल एक्टिविटी को भी दिखाने के लिए वुड का यूज करते हैं। जैसे ही वुड गो फॉर अ स्विम इन द सी, ही वुड सिट इन द सन एंड टॉक ऑल डे। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है हैबिचुअल एक्टिविटी जो पास्ट का है उसको दिखाने के लिए वुड का यूज करेंगे। तो हैबिचुअल एक्टिविटी को दिखाने के लिए और किसका यूज करते हैं पास्ट के, तो यूज्ड टू का भी यूज हम लोग हैबिचुअल एक्टिविटी में यूज करते हैं। अगर ऑप्शन में यूज टू और वुड दोनों रहे तो आपको जो प्रेफरेंस देना है वो वुड को नहीं बल्कि यूज्ड टू को देना है। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं। तीसरा कह रहा है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करना है तो आप यूज करेंगे वुड का। ठीक है, तो रिक्वेस्ट के लिए ऐसे कंडीशन में आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जो वुड का जो रिक्वेस्ट, ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जो यूज होता है, अगर आप देखें तो आपने जब अभी आप कैन और कुड का यूज पढ़ेंगे, मे का यूज पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी रिक्वेस्ट के रूप में हम लोग यूज करते हैं, है ना। लेकिन वुड का जो रिक्वेस्ट होता है पोलाइट रिक्वेस्ट, ये उस कंडीशन में होता है जब मे या माइट ऑप्शन में ना हो। यदि मे और माइट इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में है तो आप वुड को चूज नहीं करेंगे, आप मे और माइट को यूज करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे है वुड यू टेक अ कप ऑफ टी, बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे मे का भी यूज कर सकते हैं, माइट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वुड यू ओपन द डोर प्लीज, रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो आप वुड का यूज कीजिए। एक्सप्रेस अ विश, विश के लिए वुड दैट आई वर किंग, है ना, वुड दैट आई वर रिच, वैसे भी ये पास्ट में है तो वुड का ही यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि आप ऐसा यूज क्यों करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रूल है इसी का पांचवा, देखिए फिफ्थ नंबर में है टू एक्सप्रेस अ प्रेफरेंस आई वुड लाइक टू सी आस्क यू समथिंग, टू एक्सप्रेस इम्प्रोबेबल और अनरियल कंडीशन। अब यहाँ पे दोनों को ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर किसी सेंटेंस में पहले आपको दिख जाए इफ या अनलेस, है ना, अनटिल, है ना, मतलब ये ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो कंडीशनल वर्ड हो। कैसे वर्ड हो? कंडीशनल वर्ड। यदि इधर सबसे पहले कंडीशनल वर्ड है ना, तो सबसे पहली बात ये याद रखना कि इस कंडीशनल सेंटेंस वाले क्लॉज में मॉडल तो आएगा ही नहीं, कभी भी मॉडल का यूज नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस में अगर इस क्लॉज में आपने नहीं यूज किया, इसका मतलब इसके बाद वाले क्लॉज में होगा, कॉमा होगा इसके बाद, अब इसके बाद भी एक क्लॉज होगा और इस क्लॉज में आपको यूज करना है मॉडल। इस क्लॉज में मॉडल का यूज होगा। अब कौन सा मॉडल होगा? तो सिंपल सा है, कौन सा मॉडल आप यूज करेंगे? तो आप यूज करेंगे वुड को यूज करेंगे। क्लियर है? बस ये ध्यान देना है कि ये वाला जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है ये पास्ट में होना चाहिए। ये पास्ट में होगा तो ये 100% किस में होगा? वुड में होगा। तो ये कंडीशनल सेंटेंस में भी आप यूज करते हैं वुड का। वैसे तो मैंने आपको बताया कि रिक्वेस्ट के लिए कहाँ पे यूज करेंगे। रिक्वेस्ट तब यूज करेंगे जहाँ पे कैन कुड अवेलेबल ना हो, है ना। रिक्वेस्ट का यूज तब करेंगे जब कैन कुड अवेलेबल ना हो। जब मे माइट अवेलेबल ना हो तो आप पॉसिबिलिटी की भी बात नहीं करेंगे, और मे माइट अवेलेबल है तो पॉसिबिलिटी वुड का यूज नहीं करेंगे। वुड का यूज कहाँ पे करते हैं? सेल और विल के पास्ट फॉर्म में भी यूज करते हैं। इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि
शुड और वुड का यूज कहाँ पे करते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, और देन उसके बाद ग्रुप 2 कैन कुड मे माइट को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।